फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 13 जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है, उसके एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं, अ राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल है जिसका साइड जो है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस उसका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड होता है। ठीक है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनस। तो बेस और परपेंडिकुलर का आपको दिया हुआ है। बेस और परपेंडिकुलर में एक 3 है, एक 4 है। हाइपोटेनस के बारे में आपको नहीं कह रहा है। ठीक है, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है इसको अपने हाइपोटेनस पे घुमाया गया है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। अच्छा, इसके बाद इससे 2 कोन बन रहे हैं। ठीक है, अब कोन कैसे बनेगा देखिए, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझना है। देखिए, ट्रायंगल सबसे पहले बनाना है। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट ट्रायंगल, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि राइट ट्रायंगल होना चाहिए, और उससे ऐसा बनाना है कि डबल कोन भी बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप सीधा एक लाइन खींचिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन सकता है ना, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल यहाँ पे है, और ये कैसा है? राइट ट्रायंगल। तीन लाइन है तो मतलब ट्रायंगल हो गया, 3 साइड वाला। फिगर कोड क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। इसका साइड बोल रहा है 3 और 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस को छोड़ के। हाइपोटेनस कौन सा होगा दोस्तों? 90 के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये चीज याद रखना है। या फिर यूँ समझिए कि जो सबसे लंबा होता है वो हाइपोटेनस होता है, या फिर इतना तो सबसे आसान है कि 90 के अपोजिट वाला, कभी भी 90 के अपोजिट वाला जो रहता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये कुछ इस साइड को छोड़ करके बाकी 2 साइड का आपको लेंथ दिया हुआ है। एक साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एक साइड 4 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला है उसको 4 ले लेते हैं, ये बड़ा लेंथ है तो इसको 4 ले लिए, और ये छोटा है तो इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये इसका लंबाई है। इसके बाद बोल रहा है कि ये जो है ना फिगर, ये पेन है, मान लो ये हाइपोटेनस जो ये पेन है। ठीक है, और इसके साथ ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को पूरा ऐसे इस हाइपोटेनस के गोल गोल पूरा घुमा करके पूरा बना दिया गया। ठीक है ना, खाली घुमा के छोड़ा नहीं गया, पूरा इसके तरफ बना दिया गया। ठीक है, तो कैसा बनेगा? फिगर में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसा बनेगा। देखिए, उसको ऐसे घुमाया गया और कोन के शेप में बनाया गया। देखिए, कोन के शेप में घुमाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कोन के शेप में बन जाएगा। तो 2 कोन बनेगा ना दोस्तों, एक ऊपर से कोन, एक नीचे से कोन। अगर इस फिगर को बढ़िया से घुमाया जाए पूरा एकदम 3D में, एकदम 3D वे में इसको एकदम घुमा दिया जाए और पूरे को मतलब बना दिया जाए, ऐसा नहीं घुमा के छोड़ दिया। ये क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है कि घुमा करके बना दिए। जैसे जितना जितना ये घुमा ना, जिस एरिया में, वहाँ पे हम लोग मान लो सीमेंट से बना रहे हैं तो सीमेंट भर दिए। ठीक है, जहाँ जहाँ ये घुमा, पहले एक ट्रायंगल खरीदा, फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमाए, और जहाँ जहाँ घुमा वहाँ सीमेंट भर दिए। ठीक है, तो इस तरह का 2 कोन बना, एक कोन नीचे बना, एक कोन ऊपर बन गया। दिख रहा है साफ साफ कि हाँ ये कोन बन रहा है। अब इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे। ठीक है, ABCD, सेंटर में O मान लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए? O। तो चूंकि इसको एकदम सेम इसी तरह जैसा इस तरफ था वैसे ही इस तरफ बना दिए, तो इसका लेंथ AB का 4 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे AD का भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगा ना। जब एग्जैक्ट सेम हम अपने हाथ से बनाया तो सेम ही हम बनाएंगे, नाप के बनाए। BC का कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो ये CD भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बचा साइड ये AC। ये AC का आपको लंबाई नहीं पता है, तो ये AC का सबसे पहले हम लोग लंबाई फाइंड करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो भी हम काम किए हैं इसको हम लोग क्या किए, घुमा करके कोन बना दिए 2, उसको हम लोग लिख लेंगे। लिखिए, डबल कोन इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग ट्रायंगल ABC। किसको घुमाया था? ट्रायंगल ABC। यही ट्रायंगल ने पहले बना था, उसको घुमा दिया था, कौन बन गया था? अबाउट इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, किस पे घुमाया था? ये लाइन, ये AC क्या है? हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस पे ही इसको घुमाए थे। ठीक है, हाइपोटेनस के चारों तरफ, एज शोन इन फिगर। ठीक है, जैसा फिगर में दिख रहा है। ठीक है ना दोस्तों, जैसा फिगर में दिख रहा है वैसे ही बनाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस AC का लेंथ सबसे पहले फाइंड करेंगे। फाइनली हम लोग को फाइंड क्या करना है? फाइंड हम लोग को करना है
फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। मतलब ये जो कोन दोनों बना ना, इन दोनों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का साथ में फाइंड करना, अलग अलग नहीं कि ऊपर वाले कोन का अलग फाइंड किया नीचे वाले का अलग, ऐसा नहीं, दोनों का एक साथ कोन का पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे फिर दोनों का एक साथ सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनस हम लोग निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस है क्या, AC है, तो AC लिख लेते हैं। हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू, अब AC ये निकलेगा कैसे, तो देखिए इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल को फिर से छोटा सा यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मतलब ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल पे ही हाइपोटेनस ये पाइथागोरस थ्योरम लगता है। हम लोग जानते हैं कि 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, और यहाँ क्वेश्चन में कह भी रहा है ये साइड जो होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। ठीक है, अगर इसको सीधा बनाए तो ये हाइपोटेनस, ये 90 है ना, 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस, नीचे वाला बेस और साइड वाला परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग नेमिंग करना होगा तो क्या करेंगे, बी यहाँ पे है ना, 90 पे यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ऊपर में ए है और यहाँ पे लास्ट में सी है। ठीक है, तो यही चीज हो जाएगा। इसको खाली सीधा करके बना दिए। इसको क्यों किए, ताकि हम लोग हाइपोटेनस फाइंड करना आसान हो जाए हम लोग के लिए। तो इसके लिए क्या होता था, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता था ना हाइपोटेनस का फॉर्मूला। हाइपोटेनस फाइंड करने का फॉर्मूला यही ना था दोस्तों, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे लगा दीजिए। अंडर रूट परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, तो परपेंडिकुलर ये ए बी है और ए बी साइड आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस आपका BC है ना, BC है, उसका 3 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अंडर रूट में ही लिख लेंगे। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अंडर रूट। और 25 किसका रूट होता है, 5 का होता है ना, 5 5 से 25 होता है। 5 को 2 टाइम्स लिखिएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो रूट से 25 को निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो आपको पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया। लेकिन अभी इस कोन का चाहे आप वॉल्यूम निकालिए चाहे सरफेस एरिया निकालिए, सब चीज में एक चीज तो मस्ट है, रेडियस आपको पता होना चाहिए। रेडियस यहाँ पे होगा क्या, OB या फिर OD, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, क्योंकि ये कोन उल्टा बना हुआ है ना, ये नीचे से, ये कोन का नीचा यहाँ पे है और ये कोन का नीचा यहाँ पे है, दोनों का यहीं पे है, तो दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पे बना हुआ है। तो चाहे OB होगा चाहे OD होगा रेडियस, है ना, दोनों रेडियस होगा। तो चाहे आप OB लीजिएगा चाहे OD लीजिएगा, दोनों में से कोई एक। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले उसके बाद हाइपोटेनस को फाइंड करने के बाद हमको सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो हम वॉल्यूम सरफेस एरिया कुछ नहीं निकाल सकते। तो हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस के लिए हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। रेडियस के लिए हम लोग सीधा सीधी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने की कोशिश करेंगे, निकालेंगे नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले ABC ये है ना, इसको फिर से यहाँ पे बनाने, ये राइट ट्रायंगल था। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री था ना। यहाँ पे ABC के लिए जो भी वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। देखिए AB का वैल्यू 4 है, BC का वैल्यू आपका 3 है और AC का भी अभी हम लोग वैल्यू फाइंड किया 5। ठीक है, इसका आपको एरिया अगर फाइंड करना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे बेस क्या है BC, हाइट क्या है AB, क्योंकि सबसे ऊंचा लाइन तो यही है इस ट्रायंगल का। ठीक है, हाफ इंटू AB है ना, सॉरी बेस था BC, या फिर चलिए हाइट ही को पहले लिख लिया AB और बेस कितना है BC। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इस ट्रायंगल का एरिया आ सकता है, लेकिन हम लोगों को एरिया नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, ये रेडियस चाहिए। तो इस रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी ट्रायंगल का ABC का एक और तरीके से हम लोग दूसरे तरीके से एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, अगर ऐसे में देखें तो ये सेम फिगर है जो हम यहाँ बनाए ना, ये सिर्फ लाइन है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट O है तो यहाँ पे O आ गया। ठीक है, ये लंबा लाइन क्या है AC है ना, ये लंबा लाइन क्या है AC है, तो AC को हम लोग यहाँ बनाए। ये टॉप पे B है ना, B यहाँ पे, तो B यहाँ पे बनाए। तो बेसिकली क्या है, ये सेम ट्रायंगल ABC ही है, बस इसको उल्टा करके बना दिए। पहले इसको बेस लिए थे, अब AC को बेस ले लिए। ठीक है, AC को बेस ले लिए। तो अब यहाँ पे AC जब
यहाँ पे देखिए यहीं पे 90 डिग्री बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। बी पॉइंट पे बनना था 90 डिग्री, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका बेस क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा ना। एसी आपका बेस हो गया यहाँ पे, और सबसे ऊंचा पार्ट यहाँ पे क्या है, ओबी। सबसे ऊंचा यही ना है, ओबी, तो हाइट ओबी हो जाएगा, है ना। एसी बेस हो जाएगा और हाइट ओबी हो जाएगा यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, तो अभी बेस क्या है आपका, एसी है, और हाइट आपका क्या है, ओबी है ना। दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही हम निकाल रहे हैं। एक जगह ये आया, एक जगह ये आया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपको ओबी पता चल जाएगा, ठीक है। ओबी पता चल जाएगा, ओबी आप फाइंड कर रहे थे, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, हाफ ए बी इंटू बी सी, क्योंकि दोनों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही है ना, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू हाफ ए सी इंटू ओ बी, ठीक है। सॉल्व करके देखिए, हाफ ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए बी का वैल्यू 4 है और बी सी का वैल्यू 3 है। हाफ ए सी कितना है आपका, ए सी अभी आप फाइंड किए थे, ए सी 5 आया था। और ओ बी कितना है आपका, तो ओ बी का वैल्यू तो आपको ही फाइंड करना है, तो ओ बी आप छोड़ दीजिए, ओ बी को ओ बी ही लिख दीजिए। 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू हाफ मत लिखिए, देखिए 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा इंटू ओ बी। इसको और आगे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 6, ये जो 5/2 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है अभी, सॉरी ये फ्रैक्शन में है ना, तो इसको इक्वल टू के लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये फ्रैक्शन फ्लिप कर जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, हम जानते ही हैं। तो 2/5 हो जाएगा जब इक्वल टू के इसको कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे, और इक्वल टू के राइट में सिर्फ आपको ओ बी बचेगा। 6 2 जा 12 होता है, बाई में 5, 6 2 जा 12/5 इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी का लेंथ कितना आ गया, 12/5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ बी का लेंथ आपका आ गया 12/5, और अगर इसको पॉइंट पे आप लाइएगा तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर ओ बी का लेंथ। अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग के पास रेडियस है, मेन सबसे बड़ा काम क्या है, रेडियस है। तो अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ डबल कोन फाइंड कर लेंगे। डबल कोन के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहला कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दूसरा कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, वही ऐड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, इसको फर्स्ट कोन मान लेते हैं और इसको सेकंड कोन मान लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला दूसरा कोन है, ऊपर वाला पहला कोन है, ये जो है पहला कोन, नीचे वाला दूसरा कोन। तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। अब कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ दूसरे कोन के लिए भी सेम फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे स्मॉल एच लिखिए, यहाँ पे कैपिटल एच लिखिए, क्यू। तो देखिए इसका लंबाई ज्यादा होगा और इसका लंबाई कम होगा, यहाँ से यहाँ तक ओसी का लेंथ कम होगा और एओ का लेंथ ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ए बी का भी लेंथ ज्यादा है और बीसी का लेंथ कम है ना। तो इसकी वजह से तो आप सोचिएगा कि एओ और ओसी का लेंथ तो हम फाइंड किए नहीं है, तो उससे कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधी एसी का लेंथ आप फाइंड किए हैं ना, ए से सी तक पूरा लेंथ फाइंड आप किए हैं 5 सेंटीमीटर किए है ना, कि एसी हाइपोटेनस है उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर इतना फाइंड किया ना, इससे आपका काम हो जाएगा। आप एओ के लेंथ को बड़ा एच मान लीजिए, कैपिटल एच जैसे यहाँ पे लिखे हैं, और ओसी के लेंथ को स्मॉल एच मान लीजिए, बस इतना काम कीजिए आपका आप, उसके बाद आपका सॉल्व आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकालिए। यहाँ क्या बचा, एच बचा कैपिटल एच, और यहाँ क्या बचा स्मॉल एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाले तो सिर्फ स्मॉल एच बचा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए एच प्लस एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच, कैपिटल एच आपका एओ है, स्मॉल एच आपका ओसी है। एओ प्लस ओसी करेंगे तो एसी आएगा ना, ध्यान से देखिए, एओ प्लस ओसी करेंगे तो एसी आएगा ना, और एसी का लेंथ तो आपको पता ही है 5, तो मतलब कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अब हम लोग सॉल्व एकदम आराम से हो जाएगा, 1/3। अब पाई का वैल्यू क्या रखें, तो देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है, मतलब जो आपको सही लगता है पाई का वैल्यू वो रखिए आप। तो हम लोग फ्रिक्शन में ना जाने की वजह से, मतलब फ्रिक्शन में ना जाए, हम लोग फंस ना जाए डिवाइड करते करते, तो इसलिए हम लोग पॉइंट में वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, 3.14 रख देते हैं पाई का वैल्यू, ठीक है। अब रेडियस क्या होगा, रेडियस वही जो ओबी निकला था, रेडियस ओबी आपका क्या निकला था, ओबी का लेंथ आपका निकला था
यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमारा रेडियस हो जाएगा 2.4। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए इंटू 5, ब्रैकेट हटा रहे हैं तो इंटू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2.4 का स्क्वायर है ना, तो 2.4 इंटू 2.4 दो मरतबा लिख सकते हैं, इंटू 5। 3 से देखिए 3 8 24 होता है ना। हाँ, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, तो मतलब 0.8 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, पॉइंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 8 24 होता है, 8 टाइम्स में आप काट दीजिए। देखिए इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो एक डिजिट के बाद आप पॉइंट दे दीजिए, बस इतना आसान। अब देखिए, अब आपके पास कुछ फ्रैक्शन नहीं है, बस मल्टीप्लाई आपको करना है सबको। 3.14 इंटू 0.8 इंटू 2.4 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 30.144, ठीक है, यही आपका आएगा। और चूंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इतना हम नहीं लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद हम लोग 2 ही डिजिट लिखते हैं, तो 30.14 सेंटीमीटर क्यूब ही लिखेंगे हम। अगर उतना भी लिखिएगा तो भी आपका गलत नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है। रूल कहता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे, तो आप 2 डिजिट लिखिए, क्या करें 3 लिखिएगा। अब आपका वॉल्यूम तो निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, दोनों कोन का निकालना है। ये भी आपका एक कोन का वॉल्यूम नहीं निकला है, दोनों कोन का मिला के वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है। दोनों कोन का मिला के वॉल्यूम निकला है, कोई एक कोन का नहीं निकला है, ठीक है। तो डबल कोन आप सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया का डबल कोन। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज, सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 कोन। ठीक है, पहला कोन का सरफेस एरिया, फिर दूसरे कोन का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला तो पहले हम जान लेंगे क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ कोन का होता है फॉर्मूला पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है, पाई आर एल। अब 2 मरतबा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक पहला और दूसरा का निकालना है, तो प्लस में बीच में, तो एक बार यहाँ पे पाई आर एल, यहाँ पे भी पाई आर एल, यहाँ पे कैपिटल लिखे, यहाँ पे स्मॉल लिखे, क्यों देख लीजिए। एल कहते हैं किसको, स्लैंट हाइट को, है ना। हाइट तो कोन का हाइट क्या होता है, ये होता है ओ ए जो है कोन का हाइट होगा सबसे ऊंचा, लेकिन स्लैंट हाइट होता है तिरछा हाइट को। ये जो तिरछा हाइट है ना ए बी, इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 3 सेंटीमीटर है, दोनों अलग अलग है ना। तो जो बड़ा वाला कोन है उसके स्लैंट हाइट को हम लोग कैपिटल एल माने हैं, ठीक है। और जो छोटे वाले कोन है उसके स्लैंट हाइट को हम लोग स्मॉल एल माने हैं, तो कैपिटल एल कर लीजिए, इसको स्मॉल एल कर लीजिए, इसलिए हम लोग कैपिटल और स्मॉल एल का फर्क रखे थे, ठीक है। अब देखिए पाई आर दोनों में कॉमन है ना, तो पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कैपिटल एल, यहाँ पे स्मॉल एल। कैपिटल एल बड़े वाले कोन का स्लैंट हाइट जो कि 4 सेंटीमीटर है, लिख लेंगे। पाई का वैल्यू पहले लिख लीजिए 3.14, रेडियस आपका वही होगा जो पहले आया था 2.4। कैपिटल एल 4 सेंटीमीटर बड़े वाले कोन का स्लैंट हाइट, और स्मॉल एल छोटे वाले कोन का स्लैंट हाइट कितना है, 3 है। 3.14 इंटू 2.4, 4 प्लस 3 क्या हो गया दोस्तों, 7 होगा, और ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या है 3.14 इंटू 2.4 इंटू 7, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना दोस्तों, तो आपका आएगा 52.752 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चूंकि एरिया है तो ये क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर में होगा। अब यहाँ पे भी सेम केस है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हम लोग पॉइंट के बाद 3 डिजिट आंसर नहीं छोड़ेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट कर देते हैं, 52.75, 2 को छोड़ देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा डबल कोन का सरफेस एरिया आ गया और ये हमारा डबल कोन का वॉल्यूम आ गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।